नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं एशिया कप महामुकाबले की। एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाना है। रात 8 बजे महामुकाबला शुरू होगा। दुबई में खेले जा रहे इस मैच पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो तेज हो ही गई है। कई विपक्षी नेताओं ने आज के मैच को बहिष्कार करने की वकालत भी की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त ने मैच में भारत की भागीदारी की आलोचना करते हुए मैच रद्द करने की मांग की है। तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या इस मैच से होने वाला आर्थिक लाभ पहलगाम में मारे गए 26 लोगों की जान से अधिक महत्वपूर्ण है। वहीं आज होने वाले मैच से पहले लखनऊ और बाराबंकी में मैच को कैंसिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। लगभग 5 महीने पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के बाद यह पहला मौका है जब आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मुकाबला होना है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये मुकाबला होना है। राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद आज ये मुकाबला होना है। इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह तो होता ही है, मगर पहलगाम हमले के बाद उपजे हालात के कारण इस समय सोशल मीडिया पर फैंस की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक और भारतीय सेना और क्रिकेट फैंस ने इस मैच पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्रिकेट प्रेमियों के एक बड़े वर्ग को इस महामुकाबले का इंतजार है। आपको बता दें कि एशिया कप 2025 के खिताब के लिए ये सीरीज 9 सितंबर से शुरू हुई थी। इसके तहत आज रात 8 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला दुबई में खेला जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही टीमें सुपर 4 में पहुंच सकती हैं, जिसके बाद वो दोबारा मौका होगा जब दोनों टीमों की भिड़ंत आपस में हो सकती है। इसके बाद फाइनल की राह तय होगी। लेकिन मैच को लेकर जो हालात मैदान के बाद बाहर बने हुए हैं, आज उसी पर चर्चा करेंगे। कई जनपदों से प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आई हैं। अब लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में एशिया कप का जो महामुकाबला होना है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर बीसीसीआई के पुतले पर काली फोती और मैच रद्द करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। आज रात 8 बजे खेला जाना है ये मुकाबला। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला होना है। लखनऊ में भारत पाकिस्तान मैच से पहले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय और कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया है। उन्होंने भारत की जीत की प्रार्थना की है। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं इस मैच को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, तो कहीं भारत की जीत को लेकर हवन किए जा रहे हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं ताकि भारत की जीत सुनिश्चित हो सके। तो ये दो तस्वीरें सामने आई हैं। इस पहली तस्वीर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता लखनऊ में विरोध करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हवन पूजन किया जा रहा है और भारतीय टीम की जीत की दुआ की जा रही है। अब हम बात करते हैं कानपुर में पहलगाम हमले में मृतक कानपुर के जो शुभम द्विवेदी थे, उनकी हम बात कर लेते हैं। कानपुर की हम दिखाते हैं खबर, जहां कानपुर में कैसे विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कानपुर में मैच को लेकर पहलगाम में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पहलगाम हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के पिता और पत्नी ने बीसीसीआई और खिलाड़ियों को घेरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ खेलने वाले देशभक्त नहीं गद्दार हैं। पैसे के आगे देशभक्ति फीकी पड़ जाती है। ऐसे गद्दारों की वजह से ही देश गुलाम रहा। पाकिस्तान से खेलने वाले खिलाड़ियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या ने कहा कि ये सिर्फ हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये विरोध उन 26 परिवारों का है जिनके घर के लोग शहीद हुए। ये विरोध उन आर्मी के जवानों के परिवार का है जिनके लोग शहीद हुए। और मैं सिर्फ एक आवाज हूं, विरोध कर रही हूं और विरोध की हर आवाज हर घर से निकल रही है। उन्होंने बताया कि मैं जितने भी पोस्ट डाल रही हूं, मेरे पास अभी तक कोई भी एक ऐसा पोस्ट नहीं आया जो
गलत कह रहा हो। सभी कह रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए, इस मैच का बायकॉट होना चाहिए। इस दौरान शुभम द्विवेदी, जो मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी और पिता की हम प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। इस दिन मेरे को ये पता चला था कि ऐसा मैच होना है, बीसीसीआई ऐसे मैच में पार्टिसिपेट कर रहा है। उस दिन ही हमारे परिवार ने इस चीज का विरोध किया था। मैं और शुभम के फादर, हम सब ने ही विरोध किया था। हमें लगा था शायद ये बात उनके ध्यान में नहीं आई है, हमारे कहने से उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम वो परिवार हैं जो इस अटैक में सामने सामने देख के आए हैं, जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है। तो हमारी बात शायद उनके पास तक पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं पहुंचा। और आज ये मैच हो रहा है, इस पे भी मैं 3 दिन से सबसे बोल रही हूँ ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल हैंडल से पहुंचा ही नहीं है वहां पे। उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को अंडर द बस डाल दिया है कि आप जाइए, आप खेलेंगे, जीतेंगे तो भी आप गाली खाएंगे, हारेंगे तो भी आप गाली खाएंगे, आप वहां जाएंगे तो भी आप ही गाली खाएंगे। बीसीसीआई तो घर पे बैठा है अपने। ये क्रिकेटर्स को क्यों नहीं समझ में आ रहा? मोहरा ही बनाया गया है ना। क्रिकेटर्स को एट द एंड ऑफ द डे उनको ही गालियां पड़ रही हैं। बीसीसीआई के अंडर उन्होंने ये रिएक्शन लिया, बीसीसीआई के अंडर वो एक गेम खेल रहे हैं, जो भी है कह रहे हैं बीसीसीआई का दबाव था ये वो। आज बीसीसीआई यही बैठा है हिंदुस्तान में, वो दुबई गए हैं। बिल्कुल, हम जिस दिन से मुझे जानकारी मिली है, पहले दिन से मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और अपनी सरकार से मांग कर रहा हूँ, भारत सरकार से, कि तत्काल इसको रोक के स्थगित करें इस कार्यक्रम को। इसके बावजूद हम पीड़ित परिवारों को या शहीद परिवारों का दुख और दर्द को न देखते हुए मैच खेला जा रहा है। अब मैं इस देश की जनता से, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों से निवेदन करेंगे कि अपनी ताकत आज दिखा दें। आज दिखा दें कि भारत एक है, देशभक्त है। कौन किसको दोषी मानते हैं, क्रिकेटर या फिर सरकार? हमारे देश की व्यवस्था को दोषी मानते हैं। हमारे देश में चंद लोग पैसों के पीछे भागते हैं, उनमें देश के लिए बात करते हैं सिर्फ, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो पैसे के पीछे भागते हैं। और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, युगों युगों से हमारे देश में गद्दार पैदा होते रहे हैं। उन्हीं गद्दारों की वजह से हमारा देश दशकों तक गुलाम रहा। इस देश इसीलिए गुलाम रहा। इस देश में देशभक्त लोग सिर्फ बातें करते हैं देशभक्ति की, जब समय आता है तो देशभक्ति देखने को नहीं मिलती है। और अब हम बात करते हैं कानपुर में कुलदीप यादव कानपुर के रहने वाले हैं। हालांकि जो शुभम द्विवेदी है, उनकी पत्नी कहती नजर आई कि कुलदीप यादव हैं, वो कानपुर के हैं, वो भी तो मना कर सकते थे और वो भी इस मैच में खेल रहे हैं। इस बीच कुलदीप यादव की जो कोच हैं वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि कुलदीप से काफी उम्मीद है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच आज रात 8 बजे जो मुकाबला होना है, कुलदीप यादव भी इसमें खेल रहे हैं। टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव को लेकर उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। यूएई के साथ हुए पहले मुकाबले में कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटकाए थे। पाकिस्तान से होने वाले महामुकाबले में कुलदीप से देशवासियों को बेहतरीन खेल की आस है। वहीं कुलदीप यादव की कोच कपिल देव पांडे ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि वो बेहतरीन फॉर्म में है और आगामी मैच में 4 से अधिक विकेट ले सकते हैं, ये उम्मीद उन्होंने जताई। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये बहुत बड़ा मैच है और ये काफी हाइप लिए हुए है, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है। इस मैच की विशेषता ये है कि पाकिस्तान इधर कभी भी इंडिया से खेल नहीं रहा है। दोनों देश नहीं खेलते तो उन खिलाड़ियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो इंडिया की टीम है काफी बैलेंस है, काफी संतुलित है। खासकर बैट्समैन को ले लिया जाए, जो ओपनर्स हैं हमारे, अभिषेक शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं और तिलक वर्मा हैं। वन डाउन और मिडिल ऑर्डर्स में जो भी बैट्समैन है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार खुद हैं और आपके जो हार्दिक पांड्या हैं और शिवम है। तो ये सब जितने भी बैट्समैन है, बैटिंग लाइन काफी स्ट्रांग है। उस बैटिंग ऑर्डर को देखते हो तो काफी सशक्त है। साथ में जो बॉलिंग है वो भी हमारी इंडिया की काफी अच्छी है। मीडियम पेसर्स भी अच्छे हैं और स्पिनर काफी अच्छे हैं। चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव हैं। तो इस मैच में मैं चाहूंगा कुलदीप यादव जो इससे पहले जो एशिया कप हुआ था उसमें शानदार बॉलिंग किया था और 5 विकेट लिए थे, तो वैसी ही धारदार गेंदबाजी अगर फिर से करें और वो पाकिस्तान को दूर दर्शित कर दें और 5 विकेट लेके अपने पूरे इंडिया का जो परचम है, झंडा है, वो फहराएं।
तो अब बात करते हैं बाराबंकी में किस तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें, दुबई में आयोजित भारत पाकिस्तान के बीच जो महामुकाबला आज होना है, बाराबंकी में भी इसको लेकर तेज विरोध शुरू हो गया है। शहर के छाया चौराहे पर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री मनोज मिश्रा विद्रोही के नेतृत्व में पाकिस्तान का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। मनोज मिश्रा ने बीसीसीआई पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बोर्ड अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा व्यवहार कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। आज भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बहुत ही देशद्रोही कार्य करते हुए पाकिस्तान जैसे दुष्ट टीम के साथ मैच खेलने का फैसला लिया है। ये देश के कोट पहलगाम नागरिकों का एवं पहलगाम शहीदों का सरासर अपमान है। किसी बीसीसीआई के मेंबर के घर का कोई सदस्य पहलगाम घटना नहीं मरा था, अंततः आज वो पाकिस्तान के साथ दुबई में क्रिकेट मैच खेलने की हिम्मत नहीं कर सकती। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बन चुका है। जय शाह के नेतृत्व में ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है ये देशद्रोहीपूर्ण कार्य कर रहा है। तो बाराबंकी में विरोध आपने देखा और अब हम अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ में भी भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। एशिया कप मैच के तहत आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का कड़ा विरोध बजरंग दल ने दर्ज कराया है। पुलवामा हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत में ये पहला भारत पाकिस्तान से पहला मैच है और इसको लेकर अब जो है बजरंग दल ने आवाज बुलंद की है और इस मैच का कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया है। यहाँ पर नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है और विरोध है भारत पाकिस्तान का खेले जाने वाला मैच। और विरोध केवल इसलिए है कि ये तय है कि जहां पर खून बहेगा वहां खेल संभव नहीं है। या तो खून बहना चाहिए या तो खेल होना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि आज पूरे देश में इसका विरोध इसलिए भी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पहलगांव में हमारी 26 माताओं बहनों को उनका सिंदूर को मिटा दिया गया। इवन उनका धर्म देखकर उनको गोलियां मारी गई। तो देश भर के तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो इस मैच का विरोध दर्ज करा रहा है, विरोध जता रहा है, कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोष भारतीयों पर हमला किया गया, निर्दोष लोगों की मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद लगातार विरोध इस मैच को लेकर है कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके का मैच नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि मैच जो है वो राजनीति से और मैच को अलग रखना चाहिए, मैच होना चाहिए और भारतीय सेना की तरह भारतीय टीम भी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाने के लिए तैयार है और धूल चटाएगी। तो एक वर्ग ऐसा भी है और जहां विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भारतीय टीम की जीत की दुआएं कर रहे हैं। तो तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इस मैच को लेकर सामने आ रही हैं। इस दौरान जो पहलगाम हमले में मृतक परिवारों की पीड़ा भी सामने आई है। उनका कहना है कि जो भी लोग मैच खेल रहे हैं, बीसीसीआई को उन्होंने निशाने पे लिया, क्रिकेट खेलने वालों को उन्होंने निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मैच ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीसीसीआई के तमाम जो पूर्व क्रिकेटर की बात कर लें या बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मैच है ये मजबूरी होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं तो ये प्रतियोगिताएं मजबूरी होती हैं। बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी जो सीरीज मजबूरी होती है इसलिए होती है। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। शांत प्रकाश जाटव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक त्रिपाठी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ द्विवेदी मृतक शुभम द्विवेदी के भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका सिंह क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले सौरभ द्विवेदी जो मृतक शुभम द्विवेदी के भाई हैं उनका रुख करते हैं। सौरभ जी, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच ये पहला मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि ये जो आईसीसी का टूर्नामेंट है, एशिया कप है, तो बीसीसीआई कह रहा है कि ये मुकाबला जो है मजबूरी है क्योंकि बायलैटरल जो सीरीज होती है वो नहीं है ये, और मैच में बने रहने के लिए या क्रिकेट प्रतियोगिताएं में बने रहने के लिए आईसीसी की जो गाइडलाइन है या आईसीसी जो मैच कराता है उसमें उन मैचों में प्रतिभाग करना मजबूरी हो जाती है। दूसरी तरफ ये भावनाएं भी हैं
कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी तो पूरे देश की जो भावनाएं हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया? तो आप सभी को धन्यवाद जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक उसी ढर्रे पर वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिस पे हमारा देश इतने सालों से चल रहा है कि आतंकवादी घटना होती है, लोगों की जान जाती है, कुछ दिनों तक संवेदना रहती है और फिर मजबूरियां शुरू हो जाती हैं। अभी क्रिकेट मैच में मजबूरी है, फिर पाकिस्तानी एक्टर्स यहाँ पर आएंगे, कुछ दिन के बाद उनकी पिक्चर्स यहाँ पे रिलीज होंगी, फिर धीरे धीरे संबंध बहाल हो जाएंगे, व्यापार बहाल हो जाएगा और इसी दिशा में ये क्रम में ये चीजें चल रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें इतनी हमारे लिए अगर एक जिस तरीके से हम विश्व गुरु हैं जी। और अगर हमें अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित करना है तो हमें इन सारी मजबूरियों से ऊपर उठ करके एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लेने की जरूरत है। अगर हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी समझौता अपनी पॉलिसीज में कर रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी क्रम में ये जो मैच हो रहा है, जब देश की भावना, आप समझ रहे हैं, आप शायद बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे होंगे, जिस तरीके की भावना आज है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं इतना ज्यादा, तो बहुत सालों के बाद मैं भी ऐसा देख रहा हूँ कि इस तरीके का विरोध हो रहा है, वो भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, जिसके लिए लोग हमेशा से बहुत उत्साहित रहते हैं। तो जन भावना को भी समझना बहुत जरूरी है कि देश की भावना आज के समय में हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। दूसरी चीज की ये कहना कि हमने सीमा पर बदला लिया और क्रिकेट में भी अब हम बदला लेंगे, देखिए खेल एक अलग विषय है। सीमा पर खड़ा जवान और क्रिकेटर्स की तुलना किसी भी सूरत में नहीं की जानी चाहिए। ये क्रिकेटर्स आपस में हंसते बोलते हाथ मिलाते, इनकी तमाम तस्वीरें बाहर आ रही हैं। सेना का जवान वहां पे अपनी जान की बाजी लगाता है। जिस दिन इनमें से कोई भी एक क्रिकेटर अपनी छाती पर एक गोली खाने की क्षमता रखेगा, उस दिन ये बात कही जानी चाहिए जी। तो ये खेल को और असलियत को, ये दोनों में बहुत फर्क है। एक हंसी मजाक का गेम है वहां पर, और वहां पर हंस बोल रहे हैं आपस में और हाथ मिला रहे हैं। यहाँ पर सीमा पे ऐसी स्थिति नहीं है। आतंकवादी जो उधर से आ रहे थे वो किसी से हंस के बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने आकर के तुरंत गोली मार करके वो चले गए थे। ठीक है, धर्म पूछ करके लोगों का। तो इस चीज को बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए। उस दृश्य को पूरे देश और दुनिया ने देखा था, उस दृश्य को पूरे देश और दुनिया ने देखा था, और शायद ही कोई भारतीय होगा जो उस दृश्य को भूला होगा। अभी हमारे साथ सौरभ द्विवेदी जी आप जुड़े रहिए। हम हमारे साथ कुछ संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग जनपदों से, उनका रुख कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करते हैं। मनीष तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, लखनऊ में विरोध का जो है सुर देखने को मिला है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर। दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली है जहां पाकिस्तान पर भारत की विजय सुनिश्चित हो, इसके लिए हवन पूजन का भी की तस्वीरें सामने आई लखनऊ से। मनीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो विरोध लगातार कल से ही जारी है। अगर कल की तस्वीरों को देखा जाए तो कल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष का जो है पुतला फूका गया था, और कल उनके द्वारा जो है छात्रों के द्वारा पूरा विरोध दर्ज कराया गया था कि ये मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ही फिर जिस प्रकार से आज मैच है, और आज भी एनयूएसआई के जो है छात्र जो है वहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा भी विरोध किया गया, और बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पोस्टर पर जो है, इनके मुँह पर जो उनके द्वारा कालिक पोती गई। हालांकि उनको बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। लेकिन वहीं पर एक पहलू जरूर देखने को मिला कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है एक हवन किया गया, जिसमें जो है भारत की टीम जो है विजयी हो। तो देखा जाए तो विपक्षी दल इस मौके को पूरी तरीके से बुलाना चाहते हैं। विपक्षी दल जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर 26 लोगों की मौत को लेकर के जो उनका साफ तौर से कहना है कि प्रधानमंत्री का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जब तक ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा तो तब तक ये उनसे हमारा किसी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये मैच होना, और इस पर विपक्ष से सवाल पूछने पर विपक्ष साफ तौर से कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ 3 से 4 दिन
पहले भी हमारे सेना के दो सैनिकों की मौत हुई थी, वो भी आतंकियों के द्वारा। हालांकि दोनों ही आतंकी बाद में मार दिए गए थे। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है आतंकी हमारे देश में आ रहे हैं और हमारे सैनिकों को, हमारे लोगों को जो है मार रहे हैं। उसके बाद जो है ये जो मैच है, ये मैच नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से विरोध तो लगातार हो ही रहा है। मनीष आप जुड़े रहे हमारे साथ। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आप तमाम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है बाराबंकी में। कैसी तस्वीरें बाराबंकी में देखने को मिली इस मैच को लेकर? जैसा अभी तस्वीरों में आपने देखा कि बाराबंकी में शिवसेना यूपीटी के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। शहर के छाया चौराहे पर एकत्रित हुए, काफी वहां नारेबाजी भी हुई और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के साथ बीसीसीआई का पुतला फूंका। उनके प्रदेश महासचिव का ये कहना था कि जिस प्रकार से ये मैच कराया जा रहा है, देश की भावना को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है और बीसीसीआई के लिए पैसा क्या इतना बड़ा हो चुका है कि अब उनको देश प्रेम छोटा लगने लगा है। साथ ही साथ एक तस्वीर ये भी निकल के सामने आई, जिस प्रकार से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं बाराबंकी के रसौली में एक मदरसे में बच्चों ने प्रार्थना किया कि भारत की आज जीत सुनिश्चित हो जाए। तो ये मनोज, कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट हो रही है कि दो अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन विरोधाभास बहुत ज्यादा है लोगों में। कई अलग अलग नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने अपना बयान सोशल मीडिया पर भी जारी किया। किसान संगठनों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया है और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि एक साथ दोहरा व्यवहार किया जाना नहीं सही है। एक प्रकार से हम लोग के सारे संबंध उनसे खत्म हो चुके हैं, किसी प्रकार का व्यापार भी नहीं चल रहा है, पानी तक रोका जा चुका है। फिर इस प्रकार के क्रिकेट मैच का आयोजन करके क्यों देशवासियों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल आप जुड़े रहे हमारे साथ। सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारिका, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर पहलगाम हमले में कानपुर के एक युवक की जान गई। शुभम द्विवेदी के परिवार की आज पीड़ा देखने को मिली है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते रहे कि कानपुर के ही कुलदीप यादव हैं, वो कम से कम बाइकआउट कर सकते थे, वो भी खेल रहे हैं। ये भी पीड़ा उनको देखने को मिली। कानपुर में भी विरोध और सपोर्ट दोनों तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है। सारिका। बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि कानपुर शहर में एक दिन पहले ही AIMIM के जो लोग हैं उन्होंने पुतला फूका था। सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया गया था उसकी सराहना करी थी और साथ ही साथ उन्होंने ये आह्वान भी किया था कि बीसीसीआई को इस तरीके का मैच जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और ना ही इंडिया के जो क्रिकेटर हैं उनको वहां पर जाकर मैच खेलना चाहिए। इस तरीके की जो उन्होंने प्रदर्शन किया था और उसके बावजूद जो शुभम द्विवेदी का परिवार है वो कई दिनों से ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर अपना विरोध दर्ज करा रहा है ताकि बीसीसीआई तक उनकी आवाज पहुंचे और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जिनके अंदर जो देशभक्ति है वो जागृत रहे। कहीं ना कहीं ये कहा भी जा सकता है, जब मैंने आज ऐशान्या से बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग कहीं ना कहीं अपनी देशभक्ति को भूलते चले जा रहे हैं। एक इतना बड़ा हादसा जिसमें 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लोग उसको उनकी शहादत को भूल चुके हैं और कहीं ना कहीं सेना ने जब जवाब दे दिया है और उसके बावजूद भी सरकार ने जो जवाब दिया है उससे शांति तो नहीं मिली है और ना ही ऐसे लोगों को पाकिस्तान को बख्शने के या फिर पाकिस्तान से संबंध बनाने की इजाजत दे दी गई है, बल्कि ये लोगों को ये बाइकआउट करना चाहिए कि ये जो मैच है ये ना हो। और सबसे ज्यादा उन्होंने अपने जो क्रिकेटर हैं उनको कोसा है क्योंकि ये जिस तरीके से बॉर्डर पर खड़े होकर सेना के जवान अपनी जान जो है दांव पर लगाकर युद्ध करते हैं और उसके बावजूद अब क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान के सामने जाकर क्रिकेट खेलेंगे। निश्चित रूप से सारिका, विरोध तो देखने को मिल ही रहा है। हमारे साथ सौरभ द्विवेदी लगातार जुड़े हुए हैं। एक प्रतिक्रिया और ले लेते हैं सौरभ द्विवेदी जिससे उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करें। सौरभ द्विवेदी, जिस तरीके से विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं वहीं तमाम लोग ऐसे भी हैं जो भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी सेना ने धूल चटाया है वैसे ही हमारे क्रिकेटर क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानियों को धूल चटाएंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको शायद नहीं पता है कि खेल इंटरनेशनल ये मैच है, ये कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं है और क्रिकेट को हम क्रिकेट में बने रहने के लिए आईसीसी के जो नियम है और कम से कम आईसीसी के जो टूर्नामेंट है उसमें हमको खेलते रहना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा ये पाकिस्तान से सिंगल मैच नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मैच है और इसमें खेलना मजबूरी है। सर देखिए, ये जो बयान आ रहे हैं कि हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग पूरी तरीके से भली भांति अवगत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है और आईसीसी टूर्नामेंट है, ये सारी चीजें हम लोग को जानकारी है।
फर्ज करिए कि यही अगर टूर्नामेंट घटना के 3 दिन बाद होता तो क्या खेलने जाते? तब मजबूरी होती, जी। तब शायद नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब 5 महीने हो गए हैं, धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे हैं, इसलिए अब मजबूरी है, अब खेलने जा सकते हैं। ये एक जिस समय जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा स्टैंड मांग रहा है, उस समय अगर हम मजबूरियों में फंसेंगे तो शायद ये हमारे देश को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक कमजोर देश की तरह वहां पर रखने का प्रयास होगा। और दूसरी चीज कि जो लोग देश की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी देश की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। हम दोनों के माध्यम अलग हैं। हम देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक विश्व में एक कम मजबूत देश की तरह जीतने की प्रार्थना कर रहे हैं। लोग एक क्रिकेट खेल में पाकिस्तान के विरुद्ध जीतने की प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों दोनों की भावनाएं देश के प्रति अच्छी ही हैं। यहाँ पर दो अलग अलग गुट नहीं है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि देश को सर्वोपरि रखना है। खेल से ऊपर देश आता है और देश से ऊपर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, निश्चित रूप से सुमन द्विवेदी आपकी अपनी भावनाएं हैं और निश्चित रूप से देश की भी भावनाएं कहीं ना कहीं इसी के साथ हैं। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ द्विवेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अन्य मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अब उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर किस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, क्रिकेट जो है ये महामुकाबला आज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आखिर विरोध की वजह क्या है और अगर खेल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एशिया कप महामुकाबला, उसी से चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अलका सिंह जी क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलका सिंह जी, मौजूदा समय में जो देश की भावनाएं हैं, हालांकि मिली जुली की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देश में एक वर्ग है जो लगातार इस मैच का विरोध कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहलगाम घटना के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है कि मैच जो है वो खेला जा रहा है और इसको लेकर विरोध किया जा रहा है कि भारत और आतंकिस्तान के बीच ये मैच नहीं होना चाहिए। आखिर क्या वो मजबूरियां होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो मैचों को खेलना अनिवार्य होता है, खासकर आईसीसी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है? जी, खेल भावना तो जो हमारे आतंकियों ने हमारे देश के लोगों के साथ किया, जो हमारे 26 लोग मारे गए, उसके लिए मैं बहुत दुख प्रकट करती हूँ और इस दुख को व्यक्त करना मेरे बस में भी नहीं है। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये क्रिकेट मैच हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है और कहीं तक ये विरोध लोगों का जो अपने देश के प्रति प्रेम है, अपने जो लोग हम लोगों ने खोए उसके प्रति प्रेम है, मैं उनकी भावनाओं को बहुत कद्र करती हूँ। पर ये के जो नियम है, आईसीसी के जो नियम है, वो अगर हम यहाँ पर अगर बात है कि ये मैच नहीं खेला जाना चाहिए था, तो कहीं तक अगर आज ये मैच नहीं खेलती इंडियन टीम, तो हमें ना हर गेम को देखना होगा। क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे खेल हैं, शूटिंग है, बैडमिंटन है, बहुत सारे खेल है जिसमें कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है। और हमारे क्रिकेटर्स के अलावा हमारे सारे ही खेल में हमें बैकआउट करना ही पड़ेगा फिर। और उसके साथ हमारे अगर हम उन जो हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं उनका अगर हम देखें तो उनके घर के लोगों का दुख तो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम बोल ही सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे जो हमारे खिलाड़ी 5-5, 10-10 साल मेहनत करते हैं एशियन गेम में आने के लिए, एशिया कप खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जो अपना बचपन से लेकर के 20 साल तक का जीवन लगा देते हैं खेलने के लिए। तो अभी अगर ये क्रिकेट मैच नहीं होगा तो फिर आगे और भी सारे गेम्स में बैकआउट करना ही पड़ेगा और उसका खामियाजा हमारे युवा को भी भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मैच नहीं होता और आईसीसी के कुछ नियम हैं जो हमें मानने ही पड़ते हैं, और क्योंकि अगर हम बैकआउट करेंगे तो नुकसान भी हमारा ही है। और हमारे ऑपरेशन सिंदूर ने कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले की बहुत ज्यादा घुसपैठ उनके घर में घुस के उनको मारा है उनके साथ, और अभी भी चीजें चल रही हैं। बहुत सारा गवर्नमेंट ऐसा प्लान ला रहा है कि
कि अब शायद कभी भी हम किसी भी शुभम को नहीं खोएंगे और हमारे देश में अब घुसने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि ये मैच खेल के एक हम और ये मैसेज देंगे। और हमारे जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, तो हमारे खिलाड़ी भी परिवारों से आते हैं, सबके घर में परिवार है, भाई है, बहन है, माता पिता है, और सब भारतीय हैं। सब इस बात को न्यूज में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं। उनका दर्द उनको भी आता है। रात को कल नींद नहीं आई होगी हमारे सारे खिलाड़ियों को, क्योंकि उनको पता है आज जो मैच हम खेलने जा रहे हैं वो हमारे देश में जो उन्होंने किया है, उनके देश ने जो हमारे देश के साथ बर्बरता की है, उसको आज वो अपने, क्योंकि वो इंडियन आर्मी जो किया वो किया, ये हमारी क्रिकेट आर्मी है जो अपने खेल की वजह से उनको धूल चटाएगी और उनको इस बात का एहसास दिलाएगी कि भारतीयों से वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं है। बस मेरा एक एज ए क्रिकेट पर्सन, एज ए खिलाड़ी, मेरा यही कहना था। और बाकी मैं सबकी भावनाओं की कदर करती हूं। ठीक है, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या लगता है मौजूदा परिस्थितियों में ये मैच जो है, ये खेल भारत पाकिस्तान से होना चाहिए था? क्योंकि हम बात करते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन खूनी खेल और क्रिकेट का खेल एक साथ होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, देश की जो भावनाएं हैं, एक बड़ा वर्ग है वो कह रहा है, युवा वर्ग है और देशवासी कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से हम किसी तरीके का कोई संबंध नहीं रखना चाहते। दूसरी तरफ अभी अलका जी ने कहा कि अब देश के लाखों लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो उनके भविष्य में फर्क पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। अयोध्या के संतों ने कहा कि जिस तरीके से हमारी सेना ने उनको धूल चटाया है, वैसे ही हमारी जो क्रिकेट की सेना है वो उनको मैदान पर धूल चटाएगी। लेकिन कानपुर में जो पीड़ित परिवार है, शुभम द्विवेदी के भाई ने अभी कहा कि हमें भूलने की बहुत आदत है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज जो सीरीज चल रही है एशिया कप जी, उसमें भारत और पाकिस्तान का आज रात को 8 बजे जिस प्रकार मैच है, कष्ट तो हो रहा है। हमारे परिवार के 26 सदस्य पहलगांव में मारे गए और उसके लिए जिम्मेवार पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को हमारी सेना ने सही मायने में सबक भी सिखाया, उस पर खुशी भी हुई। मगर ये जो चूंकि पाकिस्तान के साथ में संबंध बनाए रखना, ये भी किसी सूरत में हमें जो है पसंद नहीं आ रहा है और ना ही हमारी इच्छा है। मगर साथ ही साथ जो हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो कई देशों को मिलकर के और इस कार्यक्रम को, इस क्रिकेट टूर्नामेंट को करा रहा है, तो उसकी भी हमें कद्र करनी होगी। और अलका जी ने जिस तरीके से बताया, वो हमारी खिलाड़ी हैं, तो हमें अपने खिलाड़ियों को जो इसके लिए तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी है। देखिए, परिवार में दुख होता है, मगर परिवार में दुख होने के बाद फिर कुछ दिन के बाद क्रियाकलाप फिर से शुरू होते हैं। मगर दुश्मन के साथ में हम बायलैटरल अगर खेल खेलें तो थोड़ा दुख होता है। मगर ये चूंकि मल्टी नेशनल टूर्नामेंट है तो उसमें खेलना हमारी मजबूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश की भावना भारत के साथ में है कि वो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत पराक्रम दिखाया, उसी तरीके से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी पराक्रम दिखाएं। और एक बात और मैं कहूँ, ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है मल्टी लेवल जो मल्टी नेशनल टूर्नामेंट इस प्रकार की आतंकी घटनाओं के बाद। 2008 में जब मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 175 भारतीय मारे गए थे। और उसके कुछ दिन के बाद 2009, 2010, 2011, 2012 ये मल्टी नेशनल टूर्नामेंट हुए और उसमें पाकिस्तान ने शिरकत किया। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है जानबूझ करके कुछ किया जा रहा है। ये सब चीजें चलेंगी और जिसने गलत किया उसके खिलाफ हम लोग सख्त हैं, हमारी सेना सख्त है, हमारी सरकार जो है उसके खिलाफ है। और साथ ही साथ हमारे खिलाड़ी अगर किसी मौके पर उस मुल्क के खिलाड़ी हमारे सामने आ रहे हैं तो उसी भावना से खेलेंगे जिस भावना से हमारे सैनिकों ने, वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में उनके खिलाफ जो है ना युद्ध किया। तो सबको, जो हमारे खिलाड़ी, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि हम भारी अच्छे रनों से हम जीतें
और पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में भी शिकस्त दे। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी जी जुड़े हुए हैं। रतन तिवारी जी, क्या लगता है कि जो मौजूदा स्थितियां हैं, इन हालातों में भारत पाकिस्तान का ये जो मैच एशिया कप में होने जा रहा है, ये मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि देश की जो भावनाएं निकलकर सामने आ रही है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक वर्ग है जो कह रहा है कि मैच होना चाहिए और पाकिस्तान को सेना की तरह वहां भी धूल चढ़ाना चाहिए। दूसरा वर्ग है कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान इस लायक नहीं है, हमें उनके साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो शांत प्रकाश जी ने कही कि बायलैटरल सीरीज तो हम पहले भी नहीं खेल रहे थे, मुंबई अटैक के बाद नहीं खेल रहे थे, इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद हम नहीं खेल रहे थे, और अब पहलगाम हमले के बाद हम द्विपक्षीय सीरीज पाकिस्तान से नहीं खेल रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो नियमों के तहत जो आईसीसी मैच कराती है, हम उन्हीं मैचों को खेलते हैं। यही अभी हो रहा है। मनोज जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। 26 हमारे जो लोग मारे गए पहलगाम में, उसका दुख आज भी हमें है। भारत के एक एक लोगों को उसका दुख है, क्योंकि हमारी बहनों के सिंदूर अभी तक नहीं छूटे, उनके आंसू अभी तक नहीं सूखे। और ये देश का प्रधानमंत्री कहता था कि खून और एक पानी एक साथ नहीं बह सकता। एस जयशंकर जी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जी कहते थे टॉक और टेरर एक साथ नहीं हो सकता। ये पूरे देश ने देखा था और पूरे विश्व स्तर ने देखा था जी। और जब हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़े गए मनोज जी, उस समय नेता विपक्ष विदेश में थे और दौड़ते हुए भारत आए थे और भारत आके कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके साथ हूं, सरकार के साथ हूं, और पाकिस्तान में घुसिए और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कदम से कदम मिला के आपके साथ है। लेकिन जब मैं शुभम के परिवार को सुन रहा था, सही मायने में मनोज जी मेरे आंख से आंसू छलक रहे थे। मैं उनके भाई को सुन रहा था तो मेरी वेदना बढ़ रही थी, मुझे दर्द होने लगा। मैंने कहा कि देखिए, एक तरफ हमारे 26 लोग शहीद हो गए, हमारी बहनों के सुहाग उजड़ गए, हमें पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की बात हो रही थी। आज हम पाकिस्तानियों का अपने भारत में स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट कौन करा रहा है आप बताइए ना। अमित शाह के पुत्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, और विश्व स्तर क्रिकेट के सबसे बड़े अधिकारी हैं। अगर आप अमित शाह जी के पुत्र की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले जब वो पुत्र नहीं थे तब भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती थी, अंतर्राष्ट्रीय सीरीज तब भी होती, जब उनके पुत्र नहीं थे तब भी हो रही थी। बिल्कुल मनोज जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। जाटव जी ने जो कहा मैं उस पर आ रहा हूँ। हमने अगर गलतियां की, हमारी सरकार ने अगर गलतियां की, तो हमारी सरकार को इस जनता ने सबक भी तो सिखाया। लेकिन वही गलतियां आप क्यों कर रहे हैं? वही गलतियां भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? क्या जनता को आपने मजाक का खिलौना समझ लिया है? जनता को आप गुमराह करने का खिलौना समझ लिया है? अब बिहार में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, अन्य जगहों जाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। आज पाकिस्तानियों का स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस चैनल पे बैठा गद्दार, मैं इसे गद्दार कहूंगा, वो कहता है कि इंडिया जीत जाए, शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहता हूं इन्हें भी कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ये क्रिकेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। खास करके भारत के लोग इसका बहिष्कार करते हैं और खुल के बहिष्कार करते हैं। हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे सुबह मनोज जी, उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। क्यों हम चाहते हैं कि रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, आप एससीओ की मीटिंग को ही ले लीजिए। एससीओ के मीटिंग में भारत पाकिस्तान भी पहुंचा, दुनिया के तमाम देश पहुंचे। हालांकि पाकिस्तान से हमारा दुश्मन देश है, लेकिन वहां पाकिस्तान पहुंचा तो हम वहां पर बिजनेस से संबंधित दुनिया के तमाम मुद्दों को लेकर वहां बातचीत होनी थी। तो क्या उसका भी हमें बहिष्कार करना चाहिए था? एससीओ में भी हम गए, मैं तो वहां भी तो पाकिस्तान पहुंचा था। देश के प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे 2014 के पहले, लेकिन किस प्रकार
चीन के राष्ट्रपति को भारत में बुला के उन्हें झूला झुला रहे थे, किस प्रकार अभी चीन जाके उनके साथ गलबैया कर रहे थे, किस प्रकार पाकिस्तान को 2014 के पहले गाली दे रहे थे, और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो अपने शपथ विधि में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाए थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो चाल चेहरा चरित्र है वो देश के लगातार ठीक है रतन जी आपकी बात आ गई। रतन जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अब रविंद्र प्रताप सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, और क्रिकेट हमारे साथ जो क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड की जो अलका जी जुड़ी हुई उनको भी सुना, और हमारे तमाम संवाददाताओं को भी आपने सुना। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाह रहा हूं। तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से पूछा है कि अगर बातचीत नहीं हो सकती है, आतंकवाद बातचीत एक साथ नहीं, पानी खून एक साथ नहीं, तो खेल और खूनी खेल एक साथ कैसे? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप क्लब और रेस्टोरेंट्स और यहाँ पर मैच दिखाया नहीं जाना चाहिए। भाई मैच हो रहा है तो अब क्लब और रेस्टोरेंट्स वालों पर निशाना साधा जा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि देशभक्त नागरिकों को सोशल मीडिया पर उन रेस्टोरेंट और क्लब की जानकारी शेयर करनी चाहिए जो मैच को दिखा रहे हैं। तो ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, और विपक्ष खास तौर पर ये कह रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए। मनोज जी, मूल रूप से अराजक स्वभाव वाली भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए इतनी लालायित है कि नियमों का आड़ ले रही है। तो जो हमारे पुलवामा में सैनिक मारे गए थे वो नियम के तहत मारे गए थे। जो पहलगाम में हमारे 26 लोग शहीद हुए वो नियम के तहत शहीद हुए थे। अब ये छोड़ दीजिए इस बातों को, ये जितनी बातें आपने कही इसी 2 लाइन में आ जाती। आज शाम को 7 बजे एक टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के देशभक्ति के दोगलेपन का भव्य प्रसारण होगा, पूरा विश्व देखेगा कैसे भारतीय जनता पार्टी दोगलापन करती है राष्ट्रवाद के नाम पे। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजें कर चुकी है। जब मुशर्रफ जो अपराधी था, कारगिल का अपराधी था, उसको आगरा में बुला के और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो इनके राष्ट्रभक्ति का ये दोगलापन हमेशा चलता रहता है। मोदी जी भी जा चुके हैं बर्थडे में जी। अब जो केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफा सीज फायर करके, और दूसरा एससीओ की मीटिंग में चीन, पाकिस्तान और तुर्की के आगे घुटने टेक कर जो लाखों शहीदों, जब से भारत आजाद हुआ लाखों शहीदों के परिवारों का जो अपमानित किया है, वो इतिहास में एक कलंक की तरह दर्ज होगा और दर्ज होता जा रहा है। भारत की जनता नहीं तो इसे क्रिकेट मैच जैसे चीजों पे नहीं निकलती। आप अभी अलग अलग जगह के दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि ये जो दुबई में मैच आयोजित किया जा रहा है एशिया कप का, इसके 2 ही प्रमुख कारण है। पहला कारण है कि अमित शाह के बच्चे की कुर्सी बचाना, आईसीसी की कुर्सी को बचाना, पहला कारण। और दूसरा धन कमाना। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल फंडा है वो धन कमाएगी हो कुछ भी जाए जी। जैसे एससीओ में जाके धन कमाने के चक्कर में पहुंच गई थी। तो इस तरीके से यही 2 कारण है, और इसकी हम लोग निंदा करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर घुटने टेक दिया। लेकिन हम भारत की जनता से अपील करते हैं कि उस टीवी चैनल को मत देखें और नहीं देख के बहिष्कार करें, जिससे एक मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी हम पे जबरदस्ती दोगलेपन वाला राष्ट्रवाद थोप नहीं सकती है। हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी बन के रहेंगे। ठीक है आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अलका जी का एक बार फिर से रुक करें। अलका जी, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड का जो मैच हुआ था WCL 2025 जुलाई में ये मैच हुआ था। युवराज सिंह की अगुवाई में हमारे जो लीजेंड्स थे, पूर्व खिलाड़ी थे, उन्होंने पाकिस्तान का बहिष्कार किया, लीग मैचों में बहिष्कार किया, उसके बाद सेमीफाइनल मैच का भी बहिष्कार किया। तो क्या वहां पर उन खिलाड़ियों ने बहिष्कार किया और यहाँ इन खिलाड़ियों के द्वारा बहिष्कार नहीं किया जा सकता था? जैसे कि आपने बताया, जो लीजेंड लीग टाइप के जो भी मैचेस होते हैं ये एक्स क्रिकेटर्स के हैं, और एक्स क्रिकेटर्स का जो लीग आयोजन होता है वो आईसीसी के अंडर में नहीं आता है जी। तो उसमें अगर वो बहिष्कार करते हैं तो ये उनका अपना एक तो मतलब है, क्योंकि जैसे आप जो भी लीग देख रहे हैं, आईपीएल तो बीसीसीआई कराता है, पर
लीजेंड लीग हो गई, और भी बहुत सारी लीगें आयोजित हो रही हैं आजकल, यूपी T20 होगी, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इस तरह की लीग्स का आयोजन आईसीसी नहीं करता है, उसका एक अपना उसके स्पॉन्सर होते हैं, प्रायोजक होते हैं, तो वो लोग करते हैं, और उन मैचों में अपनी मनमानी भी की जा सकती है, पर आईसीसी के मैचों में मनमानी नहीं की जा सकती है। और इस वजह से उन्होंने वहां पर किया, वो एक्स क्रिकेटर हैं, तो उनका अभी चलता है कि वो खेल रहे हैं सिर्फ अपना एक एंजॉयमेंट के लिए और एक क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि अभी भी वो खेल को पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं हर क्रिकेटर में, चूंकि मैं भी एक क्रिकेटर रही हूँ और आज भी अगर मुझे ग्राउंड पे जाने का मौका मिलता है तो मैं खेलना पसंद करती हूँ, तो इस वजह से उनका कंसर्न अलग था और ये कंसर्न अलग है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि मैं सबकी भावनाओं को सम्मान कर रही हूँ, जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके दुख दर्द का पूरा सहयोग कर रही है, जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका भी सम्मान कर रही हूँ। पर बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाखों बच्चे हैं जो क्रिकेट के अलावा भी खेलों से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी आप दुख दर्द देखिए, किस तरह से बहुत गरीब बच्चे भी हैं जो शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं से, सिर्फ इसलिए कि वो एशियन गेम्स के लिए, वो एशिया कप के लिए जाएं, वर्ल्ड कप के लिए जाएं, तो उन बच्चों की 10 साल की मेहनत, अगर वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर ये टूर्नामेंट में नहीं जा पाएंगे। उन बच्चों के बारे में हम कैसे सोचेंगे, उन खिलाड़ियों के बारे में कैसे सोचेंगे जो दिन रात ग्राउंड पे अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ पर पैसा दिख रहा है, ग्लैमर दिख रहा है, बट इसके पीछे बहुत सारे खिलाड़ी सफर करेंगे, क्रिकेट के ही नहीं सारे खेलों के। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। ठीक है, अलका जी जुड़े आप हमारे साथ। एक बार फिर से शांत प्रकाश जी का रुख करेंगे। शांत प्रकाश जी, एक तरफ अभी जो हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि क्या पुलवामा हमला नियमों के तहत हुआ था? क्या भारत पर 26 लोगों की भारतीय 26 लोगों की जो जानें गई वो नियमों के तहत जान गई थी? दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद जो सपा सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान से खिलवाड़ करना गलत है, ये मैच हमारे देश के सम्मान के खिलाफ है। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया, वो कह रहे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो शायद नियमों से वाकिफ नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही, अभी अलका जी ने भी कही थी, लाखों लाख बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तो इन दोनों के बीच ये मैच जो हो रहा है, हालांकि इसकी अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमारे खिलाड़ी जो होंगे वो आज अलग से दबाव महसूस कर रहे होंगे। देखिए, अगर ये खेल द्विपक्षीय होता, मैं इस खेल का हर हालत में विरोध करता, और चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है तो स्वाभाविक बात है कि उसमें हमें उस स्पर्धा का भी जो सम्मान करना है, और अपने जो नौजवान बच्चे हमारे खेलने जा रहे हैं उनके भविष्य की भी चिंता करनी है। और ऐसे में हमें उस मुल्क से भी खेलना पड़ रहा है जिस मुल्क के साथ में हमारे व्यवहार और जो मन जो है वो उसके दुरुस्त नहीं है। तो मैं केवल राजनीति करने के लिए राजनीति करना, गांधी जी ने रामलीला से पहले कितना बेहतरीन यहाँ पर जो है ना अपना वो करने का प्रयास किया। अरे भैया, आपने देखो, खुद आप राजनीति में मत घसीटो इस मामले को, आज वाले मामले को। आपने 2009 में 2010 में मैंने बताया ना, सिर्फ 3 महीने के बाद मुंबई हमले के बाद आपने प्रतियोगिताएं शुरू करा दी थी और लगातार हुई। तो इसलिए, और 175 लोग मारे गए थे, आपने एक कंकड़ तक नहीं फेंका था पाकिस्तान के ऊपर। हमारी सेना ने भूसा भर दिया है और ऐसे ऐसी जगह पर जाकर के जो है ना वहां पर अटैक किया है कि आज तक अमेरिका रो रहा है, टेरिफ कर रहा है। केवल किस लिए? क्योंकि आपने उसके जो एयर बेस थे वहां पर हमला करा जहां पर उसके परमाणु अस्त्र रखे हुए थे। इसलिए आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें, भारत सरकार पूरी अपने देश के नागरिकों की चिंता करती है। भारत की सेना वो पूरी हर तरीके से चिंता करती है। किस तरीके से जो है ना पाकिस्तान में भूसा पड़ा देख लिया आप लोगों ने। आपके हाथ हिलाने से काम नहीं बनेगा। आप जिस तरीके के मुझे नहीं लग रहा कि कौन से जो है ना नशे में रहते हैं आप लोग, कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपको करना क्या है। आज के मामले पर राजनीति करने की आप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आज के विषय को समझना चाहिए। आप भी इस सब चीजों से निकले हुए हैं, इसलिए उन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये रविंदर जी ने, रतन जी ने जो बात कही है, मैं नहीं समझता कि आप अपना पास्ट नहीं देख रहे। ठीक है रतन जी, भी ये खेल कराए हैं, आप दोनों उस वक्त में सहभागी थे सरकार में,
और आज अचानक आपको राजनीति सूझ रही ठीक है रतन जी, नहीं है। शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं। जब 2000 जब मुंबई अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भी लगातार मैच हुए, हालांकि द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुए। अब फिर वही स्थिति है, और इससे पहले भी तमाम बार ऐसा हुआ है कि विरोध देश में देखने को मिला है। लेकिन आईसीसी की जो टूर्नामेंट हुए हैं वो होते रहे हैं, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे आपकी सरकार रही हो। और दूसरी तरफ आखिर कब तक मैच नहीं खेलते? अभी हाल की घटनाएं 5 महीने हुए हैं, लेकिन आखिर में हम कब तक पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं होनी है, वैसे ही द्विपक्षीय मैच भी नहीं होना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वार्ता कह लीजिए या टूर्नामेंट कह लीजिए, ये होने चाहिए, ये कहा जा रहा है। मनोज जी, जिस प्रकार संत प्रकाश जाटव जी ने कहा कि आज लोग राजनीति कर रहे हैं, तो क्या शुभम परिवार के लोग राजनीति कर रहे हैं? शुभम परिवार के लोग अगर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अगर वो आंसू बहा रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए, तो क्या वो राजनीति कर रहे हैं? संत प्रकाश जी, आप जाके उन शहीदों से पूछिए जिनके चिराग पाकिस्तानियों ने छीन लिए, जो 26 लोग शहीद हो गए, जो पहलगाम हो या पुलवामा हो या आतंकवादियों के निशाने पे हमारे भारत के तमाम लोग मारे गए। उसपे उनकी वेदना, उनकी पीड़ा को जाके समझ लिए। और सुनिए मेरी बात, अरे सुन लीजिए 40 रुपए का चश्मा पहन के आप झूठ नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत किया रतन जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। 40 का चश्मा हो या क्या, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ठीक है रतन जी, अपनी बात शांत प्रकाश जी, आप सुन लीजिए। शांत प्रकाश जी, आपकी बात आ गई। शांत प्रकाश जी, आप रतन जी को सुन लीजिए। हाँ रतन जी, अपनी बात कंप्लीट करें। पाकिस्तान में भूसा भर के आइए। भाई ये राजनीतिक विषय नहीं है, इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए, इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। ये विषय जो है गंभीर विषय है और इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। रतन जी, इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। मुंबई अटैक के बाद भी आईसीसी टूर्नामेंट हुए, और हालांकि अब भी हुए, सरकार भी कह रही है और बीसीसीआई भी कह रही है कि ये अब मजबूरी है, इसलिए ये टूर्नामेंट हो रहे हैं। ना तो पैसे की चाह है और ना किसी तरीके की चाह है, लेकिन बायलैटरल सीरीज नहीं होगी पाकिस्तान से, लेकिन ये आईसीसी टूर्नामेंट है, इसलिए ये टूर्नामेंट हो रहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि देश में अलग अलग तरीके की भावनाओं के हिसाब से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जंग के मैदान में धूल चटाई थी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भारतीय टीम भी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में वैसे ही धूल चटाएगी और भारत एक बार फिर से विजयी होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।